नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हम आप लोगों को लेके जाने वाले हैं एक नए स्कूल की यात्रा में, जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई सोनीपत। ऐसा स्कूल जिसकी जड़ें जुड़ी हुई है हरियाणा के, या यूं कहूं आधुनिक हरियाणा के नीति निर्माता, हमारे लौह पुरुष कहे जाने वाले, विकास पुरुष कहे जाने वाले, अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और हरियाणा सरकार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री भी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा की आन बान शान चौधरी बंसीलाल जी की। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई, इसकी स्थापना का फुल ऑन क्रेडिट जाता है माननीय बंसीलाल जी को। बात है 1972-73 की। बंसीलाल जी की एक खास बात थी, वो राजनीति में आए। कुछ लोग राजनीति में आते हैं पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, बंसीलाल जी आए थे एक ही विचार के साथ कि मेरे को जो चेंज है उसका ध्वजवाहक बनना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है अपने स्टेट में, अपने देश में, अपने लोगों की जीवन शैली में, उनके जीवन स्तर में। 1944 में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत में भी विभिन्न जो मंत्रिमंडल है उसमें भी विभिन्न जो पोजीशंस थी उनको उन्होंने बड़ी ही सादगी, सहजता, दृढ़ता और एक शानदार विजन के साथ हैंडल किया। तो बंसीलाल जी को किसी ने सुझाव दिया कि हरियाणा है, जोश से लबरेज भूमि है, यहाँ के युवाओं में खेल कूद को लेके और वो एक अलग ही जुनून है, तो एक ऐसा स्कूल हो जो खेलकूद और शिक्षा दोनों को समाहित करके साथ में पैरेलली लेके चले। बंसीलाल जी को ये आइडिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे मिश्रा जी और राज्यपाल जी थे चक्रवर्ती साहब, उनके साथ इसको डिस्कस किया और फिर उन्होंने नींव डाली मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई की। पहले प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने कांटेक्ट किया कर्नल चंद्रा साहब को और इस तरीके से बिल्कुल एकदम जीरो से उन्होंने एक ऐसे शानदार स्कूल का सपना देखा जहां पर एकदम अव्वल दर्जे का स्पोर्ट्स हो और एकदम अव्वल दर्जे की पढ़ाई हो। 1973 में शुरू हुआ ये स्कूल, आज लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर इनके एलुमनाइज की, जो यहाँ के पूर्व छात्र छात्राएं हैं, उनकी बात करें तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर हम पहला मेडल आना स्टार्ट हुआ वहाँ से निकले बच्चों का 1984-85 से, उसके बाद से लगभग हर साल अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग इवेंट्स में हर साल यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल्स पर मेडल लेके आते ही आते हैं। आप सिविल सर्विसेज की बात करें, आप आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, पुलिस सर्विसेज की बात करें, कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, हर क्षेत्र में जो सुपीरियर मोस्ट जो पोजीशंस होती है वहां तक यहाँ के बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे शानदार स्कूल की आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही 15 तारीख को वहाँ की नोटिफिकेशन इशू हुई है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो अगले साल से जो 2025-26 का सेशन है उसके लिए एडमिशन अभी राई स्पोर्ट्स स्कूल में होने हैं। तो उसके लिए भी फॉर्म्स निकल गए हैं। फैसिलिटीज मैं वहाँ की आपको बता देता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज है। वहाँ पे एकदम जो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम के लेके, एकेडमिक्स को लेके, जो टीचर्स हैं बिल्कुल एकदम स्वायत्त बोर्ड है अलग से राई स्पोर्ट्स स्कूल का, जो अपने अलग से ही अपने टीचर सेलेक्ट करते हैं, वही जो उनके स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटीज, उन सबके ऊपर खरा उतरते हैं।
तो हरियाणा का ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर इतनी स्वायत्ता किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को दी गई है। और स्वायत्ता से एक और कहानी याद आती है जो बंसीलाल जी से ही रिलेटेड है। बंसीलाल जी का पता नहीं पोता था या दोता था, उसका एडमिशन राइस स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं हुआ। जिस स्कूल के जनक वो, सूत्रधार वो, सारा जो उसका निर्माण था, विजन था, सारी चीजें उनकी, बट इतनी ऑटोनॉमी, इतनी स्वायत्ता और इतनी ट्रांसपेरेंसी इस स्कूल में कि उसी इंसान के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनका एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ। इसके बाद एक और मुख्यमंत्री भी रहे जिनके सगे पोते का एडमिशन राइस स्पोर्ट्स स्कूल में नहीं हुआ। तो ऐसा शानदार स्कूल है और इसका जो 80% फंडिंग है वो गवर्नमेंट करती है और लगभग 20% फीस है वो पेरेंट्स को देना पड़ता है। अगर राइस स्पोर्ट्स स्कूल के डेटा को देखें तो एक बच्चे पर एक साल में ये स्कूल लगभग 2,70,000 रुपए खर्च करता है और वो सारा गवर्नमेंट फंडेड है। फिर बात करें कि ये फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हैं उसमें, एकेडमिक्स की हमने बात कर ली, किसी भी तरीके की लैब, एकेडमिक्स में जो भी चीज़ें हों, ऑडिटोरियम हो, लैब्स हों, अलग अलग म्यूजिक रूम, डांस रूम, ये रूम, सारी सुविधाएं एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। फिर बात आती है स्पोर्ट्स की, तो हर एक स्पोर्ट्स बिल्कुल टर्फ ग्राउंड है, हॉकी का टर्फ है, फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्राउंड है, जिम है, जिम्नास्टिक्स है, उसके बाद हॉर्स राइडिंग है, बास्केटबॉल है, जो गेम का आप नाम लोगे वो आपको राइस स्पोर्ट्स स्कूल में मिलेगा। और रिसेंटली पिछले साल से एक नई चीज और हुई है, क्योंकि जब ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ तो देख के लगता था कि ये स्कूल नहीं है, कि 250 एकड़ में किसी स्कूल का होना ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। बहुत सी तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती है इतने एकड़ में, बट ये स्कूल ही 250 एकड़ में है। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इस स्कूल को ही क्यों ना यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हरियाणा की जो एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, उसको अभी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये और भी अच्छी बात है कि यूं नहीं है कि बच्चे को 12th किया और उसके बाद वो यहाँ वहाँ निकल गया। ग्रेजुएशन के लिए जब तक बच्चा वहां से प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक की गारंटी राइस स्पोर्ट्स स्कूल लेता है। तो ऐसे स्कूल के जो फॉर्म्स हैं वो अभी निकले हुए हैं। उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज रहती है। तो सबसे पहले वो देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। कुछ उनके इवेंट्स होते हैं, जैसे जिसमें फिजिकल 3-4 साल पहले एक टेस्ट आया था स्पेट जैसा, उसमें देखते हैं कि बच्चा फिजिकली कितना फिट है, रनिंग कैसे है। जैसे उनका एक इवेंट है 800 मीटर रनिंग, देन उनकी शॉर्ट स्प्रिंटिंग है, लॉन्ग जंप है, वर्टिकल जंप है। इस तरीके की कुछ फिजिकल इवेंट्स है जिसके बेसिस पर मार्किंग की जाती है और उसी के बेसिस पे बच्चों का फिजिकल राउंड है वो क्लियर होता है। देन वो रखते हैं नेक्स्ट इसका एकेडमिक राउंड। एकेडमिक राउंड में बच्चे की चीज़ें चेक की जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वही सारी सेम चीज़ें जो बाकी एग्जाम्स में चेक की जाती है। देन इनका आता है मेडिकल राउंड, बच्चा मेडिकली फिट है या नहीं, उसकी आई साइट, वेट, हाइट और जो भी चीज़ें हम मेडिकली जनरली चेक करवाते हैं जब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तब, या फिर आर्मी वगैरह में जाते हैं तब, उस टाइम जो चीज़ें चेक होती है उस तरीके से सारा मेडिकल चेकअप किया जाता है। तो ये 3 राउंड होते हैं। इसके बाद एडमिशन होता है और उसके बाद प्रॉपर ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में बच्चे को तैयार करते हैं कि वो जो हम जनरली ये एक मुहावरा सुनते हैं ना कि सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी जीती जागती मिसाल है राइस स्पोर्ट्स स्कूल। आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी उतना ही एक्सीलेंट कर रहा है और पढ़ाई में भी पैरेलली उतना ही एक्सीलेंट वो कर रहा है। तो और हमें क्या चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए अभिभावक, एज ए सोसाइटी कि हमारा बच्चा हर एक क्षेत्र में फले फूले, हर एक जो एस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी का उसमें ग्रोथ हो। तो ये सब आपको हमें मिलेगा राई स्पोर्ट्स स्कूल में। तो उसके फॉर्म्स अभी निकले हुए हैं, एक बार जरूर अपने बच्चे को आप एग्जाम दिलवा के देखिए, हो सकता है उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ ले और उसको जो एनवायरनमेंट
हम लोग घर पर या हमारे समाज में नहीं दिलवा पा रहे, वो आपके बच्चे को राइस स्पोर्ट्स स्कूल में मिलेगा और वो निश्चित ही नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारे 4 बच्चों का सिलेक्शन वहां पर हुआ। हम लोग वहां पर गए तो देखा कि जो बंसीलाल जी का सपना था उसका एक्चुअल बेनिफिट सिर्फ दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही ले पाए हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इस एरिया के बच्चे गिने चुने हैं वहां पर। तो हम लोगों को अब एफर्ट्स डालने हैं कि वो जो 4 बच्चे हैं वो 4 से 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, और ज़्यादा संख्या में हमारे बच्चे इस शानदार इंस्टीट्यूट में जाएं और एक अच्छी जो क्वालिटी की एजुकेशन है वो प्राप्त करें, शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो प्राप्त करें। क्योंकि आज के हमारे बच्चे जितनी अच्छी एजुकेशन पाएंगे उतना ही शानदार हमारा भविष्य होगा। थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश आप कीजिए और साथ मिलके आइए हम हमारे लौह पुरुष, विकास पुरुष, हमारे आधुनिक हरियाणा के नीति निर्माता जनक चौधरी बंसीलाल जी के सपने को साकार करते हैं, उनके विजन पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। क्योंकि हम प्रयास करेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी हम एक उत्कृष्ट, उन्नत, विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए इसमें हम लोग साथ मिलकर अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद।